नमस्कार, AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट आ गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 24,497 करोड़ यानी 24,500 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लेकर के आई है। योगी सरकार ने बम्पर बजट की अभी से एक तरह से रूपरेखा तैयार कर दी है और 400 करोड़ रुपए गन्ना और चीनी मिलों के विकास और उत्थान के लिए भी अनुपूरक बजट में रखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को क्या इससे राहत मिल पाएगी? हम इस वक्त सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा में हैं और यहाँ नकुड़ विधानसभा की एक किसानों की बड़ी समस्या है कि यहाँ जो घाट क्षेत्र से लगती हुई टोडरपुर शुगर मिल है, साकुम्बरी शुगर मिल, वो शुगर फैक्ट्री इस वर्ष नहीं चल पाई है और शुगर फैक्ट्री को चलाने से जो ग्रुप है उसने एक तरह से मना कर दिया है। और यहाँ किसानों की बड़ी समस्या यह है कि किसान अपने गन्ने को इधर उधर दूसरी जगह या हरियाणा तक ले जाने को परेशान है। और जो नकुड़ विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं मुकेश चौधरी, उन्होंने गन्ना किसानों की मांग को और इस समस्या को विधानसभा में उठाया है, लखनऊ में विधानसभा के पटल पर रखा है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। हम इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं, ये नकुड़ विधानसभा का पंचकुआ गांव है और यहाँ कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि गन्ना मिल टोडरपुर शुगर मिल जो है, जो इस वर्ष चालू नहीं हो पाई है, पेराई सत्र का वहाँ शुभारंभ नहीं हुआ है, कि इतनी बड़ी समस्या है और गन्ना किसानों के सामने क्या समस्याएं आ रही हैं। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे। जो नकुड़ विधायक हैं उन्होंने लखनऊ में मांग उठाई है कि भाई टोडरपुर शुगर मिल का संचालन हो, जिस तरह से देरी हुई है और जो गेहूं की फसल की जो बुआई है वो प्रभावित हुई है। साथ ही गन्ना किसान जो हैं वो अपने गन्ने की जो सप्लाई है उसके लिए बहुत परेशान है। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या आपके इलाके में जो गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं और शुगर फैक्ट्री जो आपकी नहीं चल पाई लखनऊ तक, जिसकी गूंज सुनाई दी है, क्या कहेंगे इस पर? क्या समस्या बहुत बड़ी है क्या? इसकी टोडरपुर जो शुगर मिल है जी, इसमें पिछले लगभग 2.5 महीने से काफ़ी किसान क्षेत्र के जी, वो एक संघर्ष समिति बनाएगा, आंदोलन कर रहे और भूख हड़ताल की भी उन्होंने कई बार चेतावनी दी। भूख हड़ताल पे एक दिन बैठ भी गए थे जी, तो फिर SDM साहब DM के प्रतिनिधि के रूप में जी, और DCO साहब आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हम आपकी मांगों को जी, लखनऊ तक भिजवाएंगे और समस्या का समाधान कराएंगे, आप हमारे कहने से भूख हड़ताल वापस ले लो। जी, तो किसान आपस में बातचीत करी, किसानों ने समझ कर भाई चलो प्रशासन तो हमारे फेवर में है, जी, सरकार हमारे फेवर में है, जी, लेकिन ये जो मिल मालिक हैं इनकी कमी को देखते हुए ये किसान यहाँ भूख हड़ताल की चेतावनी दे रहे थे और बैठे भी 2-3 दिन तक। तो उसमें फिर उनके आश्वासन पर भूख हड़ताल तो समाप्त कर दी गई, जी, लेकिन किसानों का धरना पिछले 2.5 महीने से लगभग 3 महीने हो गए जी, जी, और लगातार जारी है। इसमें एक समस्या और आई, जी, जो पिछले मिल मालिक हैं जी, लगभग 30 करोड़ का बकाये का पेमेंट उनके पास रुका हुआ था। गन्ना भुगतान बकाया है। गन्ना भुगतान बकाया है। जी, तो उसमें उनकी लगभग 20 करोड़ की चीनी पड़ी जी, और वो उसने निकालने चाहे थे। तो किसानों की शिकायत DM साहब तक गई और DM साहब ने DCO के द्वारा वो चीनी रुकवा दी थी बिकने से जी। कि भाई इसमें से आप किसान को भी कुछ देंगे। नहीं, अभी क्या दिक्कतें पेश आ रही? जिस तरह से आपकी टोडरपुर शुगर मिल जो है ये शुरू नहीं हो पाई और शुगर मिल तो बहुत कुछ मतलब गेहूं की बुआई लगभग कंप्लीट हो चुकी पूरे इलाके में। तो आप कितने पीछे हैं इस फैक्ट्री के न चलने से? कितना प्रभावित हुए यहाँ? बस ये लगा लो कि गेहूं की फसल भी पूरी तरह से प्रभावित है कि जितने मुंडे थे वो घेर के गेहूँ बोए थे किसान। जी, और जो पिछला बकाया था 30 करोड़, उसमें से भी 4.5 करोड़ मिल पाया अब तक, वो भी चीनी बिकने के बावजूद। जी, कुल 4.5 करोड़, अभी 27 करोड़ बकाया है। जी। और जो नए खरीदार आए मिल के, तो मतलब पिछला गन्ने का भुगतान मिला नहीं और आगे फैक्ट्री चली नहीं। ये बड़ी समस्या है। और इस समस्या विधायक जी ने, आपके जो विधायक हैं उन्होंने वहाँ लखनऊ में इस मांग को उठाया, क्या आपको लगता है बात बनेगी? कुछ वहाँ योगी जी तक पहुंची है बात? हाँ, विधायक जी ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने इस विधानसभा के सत्र में उन्होंने उठाया है जी। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ समाधान अब शासन स्तर से और सरकार से निकलेगा।
तो विधायक जी गंभीर हैं मतलब इलाके की समस्या को लेकर। उस दिन इतने दिन हो गए, दूसरी शुगर फैक्ट्रियां तो अक्टूबर में स्टार्ट होगी थी, तो आप है जी नवंबर में अभी चल जानी चाहिए थी। 15 नवंबर के लगभग सारी फैक्ट्रियां चल गई जिले की। 15, 16, 10 नवंबर के पहले हफ्ते में चली हैं। पहले हफ्ते में चल गई। और इसने भी आश्वासन दिया कि हम इसे नवंबर में 20 तक चला देंगे। जी 2-3 मीटिंगें डीएम के स्तर से भी हुई हमारी मिल मालिकों के साथ। तो समस्या यानी कि बड़ी है, बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी है। और इस समस्या का समाधान जी किस तरह प्रभावित हैं आप लोग? ये शुगर फैक्ट्री नहीं चली, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। अच्छा जी जी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या जी। 2 महीने बाद तो 3-2.5 महीने के बाद अब आवंटन किया गया गन्ना जो है। अच्छा जी उसके बाद जब बुआई गेहूं की बुआई निकल जी। गई तो उसके बाद ये गन्ना आवंटन किया गया। बताओ जब कराया भी सही तरीके से मतलब खरीद नहीं हो पाए पे आई जी। तो गेहूं की बुआई तो निकल गई सारी। दूसरी फैक्ट्रियों में अब गन्ना सप्लाई कर रहे हैं। हाँ कुछ शेर मुंह में दिया, कुछ सरसों में दिया, कुछ और इधर। अगर ये भी टाइम से कर देते गन्ना विभाग के लोग तो मतलब गेहूं लेकिन गेहूं बुआई नहीं हुई। जी अब जब गेहूं बुआई नहीं हुई तो नुकसान है, किसानों को नुकसान है, भारी नुकसान है इससे। किसानों को बड़ा नुकसान है। टोडरपुर शुगर मिल, साकुम्बरी शुगर मिल जो है ना चल पाने से किसान परेशान है। क्या नाम है जी आपका? ब्रजेश जी। क्या टोडरपुर शुगर मिल की वजह से बहुत परेशान है क्या? किसान तो परेशान हुआ ही। गेहूं की बुआई नहीं हुई टाइम पे, गन्ना नहीं डिवाइड नहीं करा समिति ने गन्ना कहीं दूसरे मिल पे। अच्छा जी। तो थोड़ा बहुत कुछ किसानों ने अपना कल्लू में घेर के अपनी गेहूं बोए। और लोग तो यूं कह रहे जी उन पर तो मौज हो रही हो, तो यमुना पे बैठे वहाँ पॉपुलर बेच रहे और पत्थर बेच रहे हैं। और क्या करें, पॉपुलर भी हमारा लेते जाओ यहीं फिर इसका मतलब तो। और क्या करेंगे लोग? समस्या बड़ी है मतलब टोडरपुर शुगर समस्या मिल। जी। हाँ गन्ने के बारे में तो बहुत बड़ी तो समस्या है। विधायक जी ने उठाई, वहाँ लखनऊ में लगे, आपको कुछ बात बनेगी? चलो होगा ही जी, उन्हें चला को मुद्दा मुख्यमंत्री लग गया तो कुछ न कुछ समाधान तो होगा, निकलेगा ही। जी जी। जी तो देखिए लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि जो विधायक मुकेश चौधरी ने इनकी मांग उठाई है तो हो सकता है कि कुछ बात बनेगी, जरूर हल निकलेगा। समस्या है तो हल निकलेगा है जी, समस्या है तो कुछ हल होगा। हाँ जी हो गई हल तो जब विधायक जी ने कोशिश करी। अच्छा जी, विधायक जी की कोशिश करने से बात बनेगी। हाँ मैं प्रतिनिधि है हमारे यहाँ के। अच्छा जी। जिता रखे आधे वोट दे रखी उनसे और वे आगे फिर आगे सरकार उनकी विधायक है। जी भी लेट जाग गए ना, कुछ विधायक जी ने लेट हाँ, लेट तो हुआ काम। लेट तो कराया उन्होंने। जी जी लेट हुआ। जी जी, अगर थोड़ा और पहले कुछ हो जाता तो। हाँ फिर शायद कुछ और जल्दी तो से देखिए पंचकुआ गांव के ये लोग हैं, सब यहाँ गन्ने के किसान हैं। और ये बेल्ट जो है हालांकि पॉपुलर की बेल्ट है, लेकिन गन्ना जो इनकी फसल है उसकी सप्लाई में इनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। और या तो हरियाणा के ऊपर निर्भर हैं या शेरमऊ और सरसावा दूसरी जो शुगर फैक्ट्री हैं उनको गन्ना सप्लाई कर रहे हैं। जी बाबू जी, क्या नाम है साहब? सोनू है जी। ये गन्ना फैक्ट्री जो आपकी टोडरपुर नहीं चल पाई इस समय से, इसकी वजह से कितनी दिक्कतें पेश आई इस बार? इसकी वजह से कई दिक्कत पेश आई जी। एक तो उद्योग बंद होया, क्षेत्र का जो विकास था उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई, विकास भी रुका काफ़ी 10-12 साल से ही। तो सबसे बड़ी समस्या बकाया जो पेमेंट किसानों को रुका पड़ा है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। इस पर लगातार 3 महीने से किसानों का धरना बकाया पेमेंट पर और मिल पर लगातार चल रहा है। बहुत संघर्ष समिति ने 50-60 गांव इकट्ठे होकर इस पर मिल पर बैठे भी हैं और धरना भी चल रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने मतलब गंभीरता से लिया नहीं मामले को, है ना? ऐसा ही है। सरकार भी इसमें गंभीरता से लेगी। जैसे हमारे विधायक जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया है मिल का और बकाया पेमेंट का, इस पर सरकार की तरफ से अभी ध्यान होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर लेट होया बहुत, इतना लेट नहीं होना चाहिए। बुआई तो प्रभावित होगी ना? गेहूं की बुआई भी प्रभावित हुई है जी। और सबसे बड़ी समस्या तो बकाया पेमेंट की है, सबसे बड़ी समस्या। पिछले जो किसानों का बकाया पेमेंट है पिछले 1-1.5 साल से, और अगर नया सत्र भी चल गया, पिछला पेमेंट जो का तो है उसकी कोई अब तक भरपाई नहीं हुई। तो अभी जितना विधायक जी ने किया उसका धन्यवाद करेंगे या है? जी हमारे विधायक जी का धन्यवाद बहुत है, विधानसभा में प्रश्न उठाने का, मिल का भी और बकाया पेमेंट का भी उनका बहुत आभारी बाबू जी रहेंगे। क्या नाम है जी? पप्पू है जी। ये गन्ना आपका भी रह गया क्या? हाँ जी सबका ही रहे तो गन्ना खड़ा है या भेज दिया हरियाणा? खड़ा करना तो खड़ा है जी अभी खेत हाँ जी में? खड़ा। तो अब क्या करेंगे उसका? बस देखो क्या करेंगे हम चाहेंगे विधायक जी। विधायक जी करेंगे जी। तो विधायक जी कहाँ ले जाएंगे गन्ने को? गरबा हो गए कहीं कहीं मेल में कोई समझ दे देंगे। लखनऊ भेज दोगे? हाँ वहीं भेजना पड़ेगा फिर क्या करेंगे। नहीं, उन्होंने तो प्रश्न उठा दिया विधानसभा में, आपको लगा है कुछ बात बनेगी? हाँ उम्मीद तो करते हैं। टोडरपुर शुगर फैक्ट्री चलेगी? जी चलेगी चलेगी। चलेगी। है किस पर भरोसा है? विधायक मुकेश चौधरी पे ही होगी? वही करेगा, कोशिश ही होगी करेगा, वो दोनों ही करेंगे। दोनों ही करेंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी है। उन्हीं की जिम्मेदारी। उन्हीं की जिम्मेदारी है। और पंचकुआ के लोग हैं देखिए, कह रहे हैं कि भाई बात तो बनेगी कुछ ना कुछ। हाँ जी, क्या नाम है बाबा जी? सताब जी। अच्छा, आपका भी गन्ना रह गया? हाँ जी गन्ना रह रहा। बड़ी समस्या है क्या गन्ने की? यहाँ समस्या है गन्ने की तो बहुत।
ज्यादा बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। तो गन्ने की वजह से जो है गेहूं की बुआई प्रभावित हुई। गेहूँ की बुआई प्रभावित हुई जी। और पिछला पेमेंट रुक रहा, उसका भी बहुत नुकसान। पिछला पैसा नहीं आया, पिछला पैसा घर में दवा पानी के पैसे चाहिए हैं। हाँ जी। अच्छा, खर्चा यहाँ तो है। पॉपुलर तो ठीक बिक रहा है हाँ वैसे। जी। नहीं जी, पॉपुलर तो थोड़ा ही चला काम। अच्छा, हाँ। गन्ना मेन फसल है हाँ जी। किसान की। है जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? ईसम सिंह है जी। ईसम सिंह जी। अच्छा जी। हाँ, मगर गन्ने का क्या करोगे अब? गन्ना तो बाबूजी 10 बीघा गन्ना सीनियर खड़ा है मेरा। अच्छा जी। और 5 ट्रॉली गेर दी मुझे जोध पर कांटेक्ट जमुनानगर वाले पे 350 सरस्वती शुगर मिल में डाल। 395 में लगा मेरा राइट जमुनानगर। अच्छा जी। तो 3 ट्रॉली गेरी मुझे यहाँ चरखियों में। अच्छा जी। तो गन्ना तो खड़ा है, पर करूँ क्या मैं, जब कोई इसका लेने वाला नहीं रहा, ना कोई पैसे देने वाला अरे रहा। योगी जी ने तो 400 रुपए क्विंटल कर तो दिया था नहीं, वो तो 415 लग रहा है मेरा वहाँ। हरियाणा में। हाँ, अच्छा, 415 लग रहा। तो अब आपको लग रहा है कुछ समस्या का समाधान होगा? विधायक जी ने लखनऊ में उठाई। हाँ, कराया तो ना, कर तो रहा ना, बाइक भी रहे, कोशिश भी कर रहे, पैसा दुआ है जो हमारा, हम गन्ना से शुगर मिलते दे रही है थारे से। अच्छा, बस पहला पिछला पेमेंट हो जाओ। पेमेंट कर दो हमारा बस। अच्छा, बस। तो देरी तो होती जा रही ना क्यों? हाँ, वो तो बोली चरखा में घेर के बोली, वो तो गन्ना बाबूजी अब। अच्छा। हाँ, तो जो गेहूं की बुआई है वो निश्चित रूप से प्रभावित हुई है पूरे इलाके में, और टोडरपुर शुगर मिल जो है वो उसका ना चल पाना किसानों के लिए बड़ी समस्या बना है, और हरियाणा से जुड़ा होने की वजह से ये इलाके के लोग हरियाणा में गन्ना सप्लाई कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मैं भीम सिंह है जी नाम। अच्छा जी, भीम सिंह जी, आपका गन्ने का भी समस्या बनी हुई है या आपने डाल दिया? नहीं, गन्ने की तो सारी समस्या बढ़नी है जी। पहला पेमेंट रुक रहा है और अब जो वो रखा है वो भी सारा खड़ा है खेत में ही। खेत में ही खड़ा रह गया? हाँ जी, अब उसको कहाँ डाल रहे हैं जी। अच्छा, यही ये प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं या सरकार से पूछ रहे हैं? बस सरकार तक आज मिल मालिक को तो पूछा जाएगा जी। अपने जनप्रतिनिधियों से नहीं पूछते? जो जनप्रतिनिधि भाई हैं। जनप्रतिनिधि तो कर रहे जी हमारे लिए काम, सब कुछ कौन कर रहे हैं? मुकेश चौधरी विधायक जी। नहीं, उन्होंने लखनऊ में उठाया तो, लेकिन थोड़ी देर तो कर नहीं, दी। देर कुछ नहीं करी जी, मैं तो कर ही रहे जी काम हमारे लिए, जनता के लिए कर रहे हैं तो 24 घंटे काम जी। अच्छा। हाँ जी। और आपको तो लोग ये जानते हैं कि भाई ये तो एमपी जो हैं इकरा हसन, उनके भी बहुत खास हैं, वो भी कुछ कर रही कोशिश। नहीं, हमारा कहाँ एक राशन गल्लो है संपर्क जी। अच्छा, कुछ ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं है। हाँ, हमारा तो खुला विधायक गल्लो है जी, मुकेश चौधरी गल्लो है जी। हम तो आज भी कल भी हाँ, आगे उन्होंने भी लखनऊ में उठाई तो है आपके गन्ना मिल की जो मुकेश समस्या- चौधरी जाएंगे हम तो गल्लो है जी। नहीं, उन्होंने आपकी समस्या को लखनऊ में उठा तो जी है। जी जी उठाई जी उन्होंने जी वो। तो आपको लगता है कि भाई कुछ बात बनेगी और फैक्ट्री जो है अब चल पाएगी? हाँ जी, चला गया अब तो विधायक जी ने ले लिया अपने हाथ में, तो सब कुछ चला गया जी काम। अच्छा, इतना भरोसा है? पूरा भरोसा है जी। जब विधायक जी के हाथ में चलेगी बात तो जी जी, चलेगी। जिस चीज ने मैं पकड़ लिया जी, तो चला के छोड़ रहे हैं जी मैं। अच्छा, जी। कोई एक एग्जांपल कोई? सारे एग्जाम्पल है जी। हमारा पुल बनवाया जो नहीं भी हो, ये जो यमुना का पुल है। जी जी, उन्हीं की देन है जी। जब उन्हें इस काम ने पकड़ और लिया जी, इस पुल को तो कई नेता कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हुकुम सिंह जी ने बनाया, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कोई कह रहे हैं प्रदीप चौधरी, तो बहुत सारे लोगों का। हाँ जी। नहीं, सबका सहयोग तो सबके हो यार, कार्यकाल में तो नहीं हो रहा जी। मेहनत तो मैं भी कर रहा, अगर मैं ना मेहनत करते टाइम पे मतलब मुकेश चौधरी गंभीर है इस। जी जी, बहुत ज्यादा गंभीर है जी इस इलाके के चक्कर में। नहीं, कौन दे रहा है जी इस इलाके पे ध्यान। अच्छा जी जी, बाबा जी क्या नाम है? आपका नहीं गन्ना रह रहा क्या? गन्ना नहीं रह रहा? नहीं, गन्ना रह रहा। फिर? गन्ना रह रहा। अच्छा, तो गन्ना कहाँ ले जाओगे गन्ने को? बगन ना कर गिरे वो पर ही होगा जी, मिलती पूरा पूरा कहाँ गिरोगे? कहीं लाला की दुकान पर डाल दोगे? उससे तो कहीं तो सेंटर पे तो कलेसर में गिरेंगे। कहाँ क्रेशर में गिरेंगे? और क्या, तो समस्या तो है ना। बस मकसद तो है जी, बात देख ली वहाँ तेरी। धरने में जाएगा वो टोडरपुर मिल पे। डरने पे भी जाएगा, देख लिया, कुछ बनी नहीं बात। बड़ी नहीं है वही भी, अब है नया बन जाएगी कुछ, कैसे बन जाएगी अब? बन जाएगी। मुकेश चौधरी कर रहा कुछ। मुकेश चौधरी हाँ, कर रहे तो हैं। लखनऊ में कर रहे हैं वहाँ। लखनऊ में उधर वो भी बेचारा ले रहा है, भाग रहा है, चलाई कहीं भी करो। मोहर सिंह जी, है जी? मोहर सिंह जी। कुछ लगे आपको बात बनेगी? वो देखो जी, बैठे हैं मेद पर, हम भी मेद पर बैठे हैं, बात बना काम। उम्मीद है। हाँ जी, उम्मीद है, काशकार तो मेद पे रहा है जी। इसके पल्ला और तो कुछ है नहीं, अच्छा, बस किसान वही आई है, मेद पर बैठा है हमारा। विधायक जी लखनऊ में आवाज उठा रहे, कुछ देखो जी क्या रहेगी इसकी व्यवहार। अच्छी बात है जिन्हें काम करना है हमारा। क्या करें? ये तो बढ़िया बन जाएगी जी, बात कोई दिक्कत नहीं है जी। नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई लखनऊ में आवाज उठाई, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वो सब अधिकारी कर लेंगे जी काम जी, विधायक जी ने कह दिया जी। नाम ही काफी है जी भीम सिंह मुकेश कह रहे हैं इस बात को, और भीम सिंह की बात में दम तो होगा ही कुछ ना कुछ। बाकी जो यहाँ के लोग हैं, ये गन्ना जो है ये बहुत बड़ी समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। यहाँ बड़े बड़े किसान आंदोलन और सारे जो किसान संगठन हैं उनका आधार सब कुछ गन्ने पर आधारित है। गन्ना मिठास भी बिखेरता है और साथ ही सरकार और किसानों के बीच में इस तरह की कड़वाहट भी पैदा करता है। यहाँ जो टोडरपुर शुगर मिल है, ये सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा और बेहट विधानसभा, दोनों विधानसभाओं के लगभग 300-400 गांव हैं जिनको प्रभावित करता है। और इन गांवों में इस बार शुगर मिल
में 400 रुपये कुंटल जो योगी जी ने गन्ना मूल्य दिया था वो तो बहुत ठीक था। हाँ चलो जितना भी बढ़ाया, कुछ करे क्या करे, 300 रुपये चरखी में बेच के गेहूँ बोधी क्या करें, 400 रुपये जी मिल नहीं चल रहा। तो आपको उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं फायदा क्या हो रहा जी, फैक्ट्री तो चल ही नहीं। 300 रुपये कोल्हू में बेचा है। क्या बस मैं तो यही कहूँगा कि विधायक जी ने क्षेत्र की समस्या को बड़ी गंभीरता से उठाया और मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान जरूर लेंगे और हम उम्मीद करें कि इस समस्या का जल्दी समाधान होगा, हमारे भुगतान का भी और मिल के संबंध में भी जल्दी समस्या का समाधान होगा। ये लोगों को उम्मीद है कि जब नकुड़ के जो विधायक हैं उन्होंने पैरवी की है और लखनऊ विधानसभा में मामला उठा है तो निश्चित रूप से समाधान भी होगा। ये उम्मीद पर बैठे हैं पंचकुआ गांव के किसान और साथ ही और भी जो गांव आसपास के हैं उन सबको 22 तारीख के बाद ये उम्मीद जगी है कि जब नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने मामला लखनऊ में विधानसभा के पटल पर रखा है तो जरूर इसका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। नियम 51 के तहत विधानसभा में अति महत्वपूर्ण अविलंबीय विषय के तहत नकुड़ विधायक ने इस मामले को वहाँ रखा है और अब चाहते हैं लोग कि जल्द जितनी भी देरी हुई है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब भी समय रहते अगर शुगर फैक्ट्री चल जाए तो जनवरी के महीने में जो बचा हुआ गन्ना है उसकी ये सप्लाई कर अपने गेहूं की जो फसल है उसकी बुआई कर लेंगे। ये उम्मीद है इन तमाम लोगों को, इन सबके चेहरों पर उम्मीद की आशा की किरण आप लोग देख सकते हैं और इनको ये उम्मीद भी है कि योगी जी जरूर उनकी बात को सुनेंगे और गंभीरता से लेते हुए इस शुगर फैक्ट्री को चलाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हम थोड़ी देर बाद और लोगों से भी बात करेंगे इस इलाके में कि वो क्या सोचते हैं टोडरपुर शुगर मिल से जो प्रभावित किसान हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।